दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 31 दिसंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की लेखपाल भर्ती से। देखिए अपडेट है कि 7,987 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। कल लेखपाल भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 8,085 पदों पर यह भर्ती आई थी, जिसमें पेट के आधार पर 2,67,670 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया गया था। इसके बाद 31 जुलाई 2022 को इसकी लिखित परीक्षा करवाई गई थी, जिसमें 2,12,000 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। आयोग ने याचिकाएं निस्तारित होने के बाद 2 मई 2023 को लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किया। इसी बीच 2 अभ्यर्थी सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संशोधित उत्तर कुंजी जारी हुई और इसके बाद फाइनली जो है रिजल्ट वो जारी किया गया है। तो यहाँ पर पदों के सापेक्ष में कुछ कम अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 188 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उप श्रेणियों के थे और उप श्रेणियों में कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं मिला है। इसी वजह से 7,987 अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है। अब इन सभी को जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। वहीं पर देखिए यहाँ पर अपडेट है और एक बड़ी खबर आपके लिए है। देखिए 21 माह में 21,000 नियुक्तियाँ। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आयोग ने हर महीने 1,000 नियुक्तियाँ पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कहा कि ये लक्ष्य हमने खुद के लिए बनाया था। इसके तहत मार्च अप्रैल 2022 से अब तक 21 माह में 21,000 भर्तियाँ का जो लक्ष्य है वो पूरा हो गया है। ये संभव हो पाया है कि 2 स्तर की परीक्षा व्यवस्था के कारण। तो कुल मिलाकर के पेट को उन्होंने कहा कि हाँ इसी के कारण संभव हो पाया है, क्योंकि पहले पेट होता है, इसके बाद परीक्षा होती है। तो ये यूपी SSS का रिकॉर्ड है और अपने रिकॉर्ड पर ये कायम है। यहाँ देखो अपडेट, यहाँ पे 6 भर्तियाँ स्क्रीनिंग परीक्षा व इंटरव्यू से। लोक सेवा आयोग की 6 भर्तियों की प्रक्रिया बदली गई है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि यूपी लोक सेवा आयोग ने बड़ा बदलाव करते हुए तय किया है कि सीधी भर्ती में अब स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जुड़ेंगे। 6 प्रकार की भर्तियाँ स्क्रीनिंग परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से होंगी। सिर्फ साक्षात्कार से 9 भर्तियाँ की जाएंगी। आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार कुछ भर्तियां केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होनी है, कुछ लिखित व इंटरव्यू से होनी, जबकि कुछ पदों पर चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होना है। स्क्रीनिंग एवं इंटरव्यू से जो भर्तियां होंगी उनमें स्क्रीनिंग के 75% अंक और इंटरव्यू के 25% अंक मेरिट में जोड़े जाएंगे। इन भर्तियों में सहायक रेडियो अधिकारी, प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज, खनन अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, यूनानी व आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारी के पद हैं। तो देखिए प्रवक्ता GDC की भर्ती प्रक्रिया भी बदल गई है। अभी तक प्रवक्ता GDC भर्ती कैसे होती थी, तो स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी और इसके बाद इंटरव्यू होता था, लेकिन मार्क्स केवल इंटरव्यू के ही जोड़े जाते थे, स्क्रीनिंग परीक्षा से कोई मतलब नहीं रहता था। लेकिन अब यहाँ पर बोला गया 75% अंक स्क्रीनिंग परीक्षा से जुड़ेंगे, इंटरव्यू के 25% अंक जुड़ेंगे। आगे देखिए बताया गया कि स्क्रीनिंग छटनी के लिए पहले परीक्षा मानी जाती थी, छटनी सिर्फ इससे होती थी, बाद में इंटरव्यू के आधार पर चयन कर लिया जाता था। PCS परीक्षा, सहायक वन संरक्षक परीक्षा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी, न्यायिक सेवा, सिविल जज भर्ती प्रारंभिक, मुख्य व इंटरव्यू से होगी। तो इसके बारे में यहाँ पर देखो पूरी जानकारी दिया गया। तो कुल मिलाकर के 6 भर्तियों की परीक्षा पैटर्न बदल चुका है। यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है कुछ भर्ती ऐसी होंगी जो लिखित परीक्षा के माध्यम से होंगे, जैसे कि प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज, सहायक समीक्षा अधिकारी, स्टाफ नर्स। ये ऐसी भर्तियां हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं होना है, केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होना है। ठीक है, तो ये आपके लिए अपडेट है। आप लोग अगर GIC प्रवक्ता वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन GDC प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू देना होगा। यहाँ देखो अपडेट है कि PhD में प्रवेश के लिए 75% ने दी परीक्षा।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगठक महाविद्यालयों में पीएचडी में प्रवेश के लिए शनिवार को शहर के 10 केंद्रों पर क्रेट 2023 का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 75% अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। परीक्षार्थियों को शोध परीक्षा के प्रश्नों ने खासा उलझाया। तो पीएचडी की 1156 सीटें हैं, जिस पर कल परीक्षा हुई 10:30 बजे से 1 बजे तक। 7,900 अभ्यर्थी परीक्षा में पंजीकृत थे, लेकिन 5,943 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 300 अंकों की ये परीक्षा थी। लेवल 1 के लिए भाग 1 में 50 बहुविकल्पी प्रश्न थे, जिसमें 25 प्रश्न शोध प्रवृत्ति और 25 प्रश्न संबंधित विषय के थे। भाग 2 में 200 अंकों के 13 प्रश्नों की लिखित परीक्षा हुई। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के उपस्थिति मात्र 75% रही है। यहाँ देखो अपडेट है कि बोर्ड परीक्षार्थियों को 24 घंटे काउंसलिंग सुविधा। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों का अवसाद, उदासीनता व व्यवहार में उग्रता जैसे मानसिक अस्वस्थता से बचने के लिए इस बार 24 घंटे काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने टेली मानस हेल्पलाइन नंबर शुरू किए जो 24 घंटे काम करेगा। तो यहाँ पर 2 नंबर जारी किए गए। अगर यूपी बोर्ड का कोई भी छात्र है, उसे कोई परेशानी है, तो यहाँ पर काउंसलिंग करवा सकता है। यहाँ पर अपडेट है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड में कांस्टेबल भर्ती को लेकर के। देखिए बताया गया है कि जो छात्रों को ओटीपी की परेशानी आ रही थी, ओटीपी नहीं आ रहा था, उसके लिए यहाँ पर सरकार पोर्टल की तरफ से एक अलग से ओटीपी का लिंक आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो गेट ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ विंडो इस तरीके से ओपन होगी। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है। सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर ओटीपी जो है आ जाएगा। तो ओटीपी की समस्या के लिए एक नया जो सलूशन है आपको दिया गया है, इसका ज़रूर प्रयोग करें। वहीं पर देखो अपडेट है कि प्रदेश पुलिस में 80,000 भर्तियों का बनेगा रिकॉर्ड। प्रदेश पुलिस में करीब 80,000 पदों पर रिकॉर्ड भर्तियों की कवायद शुरू होने के साथ नौजवानों को बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी से लेकर के उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती की कवायद शुरू कर दी है। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी खाकी पहनने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। सिपाही से लेकर के उप निरीक्षकों तक की भर्ती होनी है। 60,244 पदों पर कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इससे पहले आरक्षी उप निरीक्षक के करीब 650 पदों पर कुशल खिलाड़ियों का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए व कंप्यूटर प्रोग्रामर के भी पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी भर्तियां होनी है। 80,000 पदों पर यहाँ पर कुल मिलाकर के भर्तियां होनी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे जो अपडेट है उसमें बताया गया कि इसमें जो है फायर सर्विस पीएसी उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल में भी 15,000 से अधिक पदों पर भर्तियां शुरू होने वाली हैं और इसमें करीब 30 लाख सिपाही भर्ती के आवेदन आने का अनुमान है। यहाँ देखो अपडेट है कि बेरोजगारों का 19वें दिन जारी रहा बेमियादी धरना। प्रयागराज से अपडेट है कि प्रदेश में 6 लाख से ज़्यादा रिक्त पदों को तत्काल भरने को लेकर के बेरोजगारों का पत्थर गिरजाघर में 19वें दिन धरना जारी रहा। इस मौके पर युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 3 जनवरी को मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा के 1 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन अभी भी इसे लेकर के संशय बरकरार है कि क्या आचार संहिता लागू होने तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधिवत गठन और टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा समेत इनकी प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। तो लगातार युवा मंच की अगुवाई में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप लोग भी ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर शामिल हों इसमें। अंत में देखो यहाँ पर अपडेट है अटल आवासीय विद्यालयों में भर्तियों को लेकर के। तो आज ये नोटिस जारी की गई जिसमें बताया गया कि अटल आवासीय विद्यालयों में यहाँ पर भर्तियाँ होंगी। इसमें देखिए बताया गया कि प्रदेश में संचालित 18 अटल आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक 2024-25 के लिए अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए यहाँ पर भर्तियाँ होनी हैं। इसमें जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन के लिए बताया गया 21 जनवरी रात्रि 12 बजे तक पोर्टल की वेबसाइट पर लिंक अवेलेबल रहेगा, यहाँ से जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो डिटेल्ड वीडियो इसका आज ही आपको मिल जाएगा। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।